आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अम्मा, आपको भी ना हर जगह हंगामा ही खड़ा करना होता है। क्या जरूरत थी इतना तमाशा लगाने की? अर्शी की तबीयत पूछने आई थी ना, तो बस उसकी तबीयत ही पूछती। अरे इतना पूछना तो हक है मेरा। याद है जब फरवा अगवा हुई थी तो आमना कैसे भिगो भिगो कर बातें मारने आई थी मेरे घर। तो आप यहाँ अर्शी का हाल पूछने नहीं आई थी, बल्कि अपना बदला लेने आई थी। सगे माँ बाप जैसे भी हो, आप उनकी जिम्मेदारी होते हैं, उन पर एहसान नहीं। और जब सगे माँ बाप ना हो, आप एहसान की तरह उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, आप इनको मुकम्मल रेस्ट करवाएं, तफरीही मुकामात पर लेकर जाएं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, हर तरह की टेंशन से इन्हें दूर रखें, फल सब्जियों और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। बहुत शुक्रिया। आज इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक मामूल के चेकअप के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच। मैं अकाउंट्स में ड्यूज क्लियर कर देता हूँ। शुक्र है खुदा का, मेरी बेटी आज अपने घर तो जाएगी। खुश हो रही हूँ मैं। अल्लाह कभी किसी को हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाए। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर जहां कहोगी वहां घूमने चलेंगे। मरी और नथिया गली का प्लान था ना, बस हम वहीं घूमने जाएंगे, है ना? फुप्पो, वो कुछ दिन के लिए अर्शी को अपने साथ घर ले जाऊं? क्यों? ताकि तुम इसे हमारे खिलाफ भड़का सको। आप गलत सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कह क्यों रही हो? ले जाने की क्या जरूरत है? मैं तो इसलिए लेकर जा रही थी ताकि अर्शी का दिल बहल जाए, थोड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी। कभी मुझसे तो कभी फरवा से बातें कर लिया करेगी। अच्छा, बिया और साकिब कैसे काटते? वो मेरा मकसद ये नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। देखो अस्मारा, अर्शी मेरी बेटी है और मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर पता है कि इसका ख्याल कैसे रखना है, इसलिए अब दोबारा इंटरफेयर मत करना। कैसा फील कर रही हो? आज घर चले जाएंगे ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ घर जाके आज क्या खाने का मूड है? हाँ ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओके, बहरहाल तुम मुझे बताते रहना। चलो वापस। चलो शुक्र है तुम इधर ही मिल गए। देखो भाई, इतने पैसों में तो काम नहीं होने वाला। तो और कितने पैसे चाहिए? कम से कम इतने तो हो कि उसमें उसकी शादी भी हो जाए, घर बिठाकर खिला भी सकूं, और फिर पढ़ाई का खर्चा अलग से। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वक्तन फवक्तन पैसे मिलते रहेंगे। बस इस वक्त तुम किसी भी हालत में उसे अपने घर लेके जाओ और वहीं रखो। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि आखिर अर्शी ने ऐसा क्या कर दिया। तुम्हें पैसों से गर्ज है या अपने सवालात से? पैसों से गर्ज है, लेकिन मैं माँ हूं, मुझे हक बनता है कि मैं अपनी बेटे के बारे में पूछूं। हक वो जताते हैं जो माँ बाप होते। तुम माँ नहीं, तुम बेटी पर सौदा करने वाली एक कारोबारी औरत हो। मुंह संभाल कर बात करो, पहले अपने करतूत तो देखो। बताऊं अभी आमना को जाकर सब कुछ? हाँ शौक से जाओ, जरूर जाके अपना शौक पूरा करो। वहां आमना अकेली नहीं, अस्मारा भी मौजूद है। कहो तो जाकर तुम्हारे करतूत उनको बताऊं। हाँ हाँ जाकर। अम्मा, आप
बेटा वो अर्शी का पता करने आई थी, फिर एहसन भाई मिल गए तो मैं इनका हाल चाल पूछने लगी। तू बता कि अर्शी की तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अम्मा आप खाली हाथ आई हैं? क्या मतलब खाली हाथ आई? मतलब कुछ फ्रूट्स या जूस ले आती। इंसान जब किसी की अयादत के लिए आता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आता है, और वो तो फिर आपकी बेटी है। ए बस, ये हर वक्त ना मेरी उस्तानी मत बनाकर। बड़े पैसे देकर गई थी ना कि कुछ लेकर आती। अम्मा माँ सदके जाए, इतनी कमजोर हो गई मेरी बेटी। बस आज मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगी। बस कर दे भाभी, बहुत दिनों से आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब हद होती है। अर्शी मेरी बेटी है और मेरी इजाजत के बगैर आप इसे यहाँ से कहीं नहीं लेके जा सकती। अरे कौन सी इजाजत? न तुमने इसे पैदा किया, पैदा करने वाली मैं हूं। मैं भले आपने पैदा किया, लेकिन पैदा करने के बाद कितनी बार आपने पलट के पूछ लिया इसका हाल? इससे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, ये मेरी बेटी है। अरे खबर इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी वहां अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने ओढ़े। अब जब तकलीफ में है तो कैसे ना पूछूं? आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि मेरी बेटी इस हाल को ही पहुंच गई? बस कर जाए अम्मा, बात को तूल मत दें। कुछ नहीं हुआ है अर्शी को, और डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे ज्यादा टेंशन मत दें, और आप उसी के सामने बहस किए जा रही हैं। आपका कोई हक नहीं बनता। अगर आपको अर्शी का इतना ही ख्याल है ना तो प्लीज चुप कर जाए। अर्शी उठो आराम से। फूफो आप परेशान मत हो और घर चलने की तैयारी करें। अम्मा आप भी हमारे साथ चलिएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे रास्ते में छोड़ देना घर, मैं नहीं जाना चाहती इसके। चलो बिया, ये वाला तो लग गया। अब ये वाला जो बलून है ना, तुम पापा कॉर्नर पे लगा दो। मेरा हाथ कैसे जाएगा? तुम क्या मुझे गिराना चाहते हो? बिया मुझे नहीं पता, अब ये वाला बलून है ना वहीं पे लगेगा। अब तुम जैसे भी लगाओ, या फिर आंटी सकीना की मदद ले लो। सकीना आंटी, सकीना आंटी। जी बेटा आ रही हूँ। बिया तुम्हें ना तो बलून भी लगाने नहीं आते, क्या करती हो सारा दिन घर में? ओहो बेटा, लड़ने झगड़ने की इसमें क्या बात है? लाओ बच्चों मैं लगा देती हूँ। इतनी सी बात पे लड़ रहे झगड़ रहे हो। आंटी वहाँ लगा दो। अच्छा बेटा यहीं लगाती हूँ। मैं अपनी मम्मा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ममानी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं उन्हें एक सख्त जवाब दे सकती थी अस्मारा, बस इसलिए खामोश हो गई कि उनकी दिल आजारी ना हो। तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना बोझ मत डाल। अम्मी कुछ दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे। तुम तो समझदार हो, आकिल और बालिग हो। तुमसे पूछे बगैर कभी कोई फैसला नहीं हो सकता। मुझे बहुत अपनायत महसूस हो रही है तुमसे। क्या मतलब? पहली बार हो रही है? पहले भी थी, लेकिन अब डोजेस जरा ज्यादा हो गई हैं। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना कुछ किया, बिल्कुल ना सगी बहनों वाली फीलिंग्स आ रही है। और हम सच में सगी बहनें ही हैं। मेरी वजह से तुम्हारे ऑफिस की बहुत छुट्टी हुई है। तुम्हारे बॉस तुम्हें कुछ कहेंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बॉस तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे अपनी बेटी समझते हैं। मैं इन सारी टेंशन्स में ये भूल गई कि फरवा कैसी है। फरवा माशाल्लाह अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस थोड़ी डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है। जाहिर सी बात है, बेचारी के साथ हुआ ही ऐसे। पता चला वो खबीस कौन था?
हाँ, पप्पू और ममानी कहाँ रह गई? वो दोनों लड़ने बैठ गई होंगी। चलो ना, तुम्हारी गाड़ी तो आ गई होगी। आ जाओ आराम से। शुक्र है कि जल्दी मुझे डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू। आराम से। अब कैसा फील कर रही हो? आराम से। देखा तुमने? वेलकम आंटी। थैंक यू सो मच सकीना भी, थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा मामा। जो तुमने तो हैरान कर दिया आप ही को अपनी। हाँ, अभी एक सरप्राइज और भी। रियली? चलो आओ खाने की तैयारी करें। आओ सकीना, जल्दी आओ। देखो ना अर्शी, तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी मोहब्बतें हैं। वो एक नफरत ना इन सारी मोहब्बतों के आगे दब जाएगी। लेकिन नफरत ऐसी चीज है, एक बार डस लेना तो फिर इंसान पानी को भी तरस जाता है। चलो आज शाबाश। ये क्या कर रही? अम्मा आपा की याद आ रही है, इसलिए उनके कपड़े देख रही हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे याद करने की, दफा करो उसे। चली गई ना अपनी मर्जी की शादी करके, अब रह रही होगी उस मनहूस सास के साथ, तो उसे पता चल रहा होगा। वैसे अम्मा आपने वहां से आने के बाद बताया नहीं, आपा कैसी हैं? हमसे मिलने कब आएंगी और हमें याद करती हैं कि नहीं? क्या बताती, उसकी सास ने बात तक नहीं करने दी। मनहूस बुढ़िया मरेगी तो मेरी बेटी को सुकून का सांस आएगा। अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, वो भी किसी की अम्मा है, किसी के बारे में ऐसे नहीं कहते। बस कर दो, तू आई इतनी उसकी सगी, तुझे पता है वो तेरी बहन पे कितने जुल्म कर रही है। माँ बेटियां पूरा दिन उसे बातें सुनाती रहती हैं, उसका जीना हराम किया हुआ है उन लोगों ने। तो अम्मा फरहान भाई कुछ नहीं कहते? अरे उसने क्या कहना, वो तो है ही माँ और बहन का चमचा। क्या तावीज घोल कर पिलाए हुए हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, आप ये बताएं कि आपा को घर कब लेकर आएंगी, और अगर आपा यहाँ नहीं आ सकती तो आप मुझे उनके पास ले जाएं। चुप करके बैठी रहो यहाँ, और उसे यहाँ लाने की गलती तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। तुझे पता है उसकी सास ने तलाक की धमकी दी है, अगर वो यहाँ पे आई या हम लोग वहां पे गए। ये क्या बात हुई? मैं अब्बा से कहूंगी कि वहां जाकर बात करें उनसे, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? मैं क्या कुल्फियां बेचने गई थी? मैं भी बात ही करने गई थी। माँ आप तो जहाँ भी जाती है ना, बात को और बिगाड़ कर आती है। अब्बा और ताया बाबा आ जाएंगे तो बात सही हो जाएंगी। ताया और बाप की सगी लगाऊंगी कान के नीचे एक। जाओ एक गिलास पानी ला कर दो, तो जाके बात करें। हाय हाय, पूरी पूरी अलमारी निकाल के रख दी इस लड़की ने। सैलेड अच्छा सा बनाना, हाँ इसकी डेकोरेशन बिल्कुल अच्छे से रखना। वाह भाई मामा, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं आज। कितने खाने बन रहे? आज तो मेरे खास स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। ऐसे तो फिर मामा रोज गेस्ट आने चाहिए, कम से कम आप किचन को रौनक तो बख्शेंगी। अच्छा अगर मैं रोज रोज किचन में आऊंगी तो फिर मेरे बाकी काम कौन करेगा? हाँ ये भी ठीक है, वो आपका मैनी पैडी और स्किन इश्यूज, राइट? वेरी इंटेलिजेंट। वैसे मामा आ कौन रहा है? अरे बताना भूल गई, मेरे क्लब की मेंबर मिसेस अंसारी आ रही है। किस खुशी में मामा?
खुशी तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैंने उनको और उनकी बेटी को डिनर पे बुलाया है। और सुनो, वैसे तुम्हारे पापा जो है वो लेट आएंगे, तो तुमने मेरे साथ उनको कंपनी देनी होगी। मामा प्रॉमिस नहीं करता, ट्राई करूंगा, ठीक है? कोशिश नहीं करनी हारिस, यू हैव टू बी हियर, लाजमी आना है तुमने। और सुनो, अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके आना है। हाँ भाई, कैसा जा रहा है? मीठा हो गया तैयार? चिकन कितने किलो लिखा है? बेगम साहिबा 10 किलो लिखा है चिकन। 10 किलो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कोई बारात नहीं बुला रही हूं मैं, कुछ लोग हैं। बेगम साहिबा, चिकन में इतनी डिशेस बनती हैं, क्या मेहमानों को सिर्फ खाली आप कोरमा खिलाएंगी? क्यों, गोश्त की क्या हड़ताल है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचा करो, वरना अपने दिमाग को ना म्यूजियम में जाके रख दो, वैसे ही नहीं चलता। चलें बेगम साहिबा, कोई निशानी तो बाकी रहेगी। हम जैसे लोग इस दुनिया में बगैर किसी मकाम के आते हैं और ऐसे ही बगैर रुतबे के चले जाते हैं। सकीना भी, दुनिया में अगर लोग बेनाम हो तो आखिरत में उनका बहुत नाम होता है। बाज लोग जमीन पर बेनाम हो तो उनका आसमान पर बहुत जिक्र किया जाता है, और वहाँ पर लोग अपने अच्छे कामों से मशहूर होते हैं, और वहाँ की शोहरत तो हमेशा के लिए है। वाह अर्शी बीबी, क्या वलियों जैसी बात कही है आपने। मुझ बेमोल को मालदार बना दिया आपने। मेरी बेटी है ही इतनी काबिल, और इस तरह की सोच ना कोई गहरी सोच करने वाला ही रख सकता है। ये उन्हीं गहरी सोचों का नतीजा है जिसकी वजह से अस्पताल का मुंह देखना पड़ गया। आप प्लीज खामोशी रहा करें। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप कहते नहीं हैं, बल्कि अपने तंज को तीर की तरह चलाते हैं, और वो जिस्म को नहीं, रूह को घायल करता है। अभी तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके सामान लेकर आओ, खाना बनाओ। जी बेगम साहिबा। सहर बेटा, ये कबाब ट्राई करो, बहुत मजे के बनाए। जी जी आंटी, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे पता है आपने बहुत प्यार से बनाए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा। बहुत तकल्लुफ किया शकीला तुमने। तकल्लुफ की क्या बात है, बस ऐसे दिल चाह रहा था कि मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ ना कुछ मजेदार सा बनाऊं। ओह आंटी, यू आर सो लविंग। आंटी, हारिस नहीं दिखाई दे रहे। हाँ हारिस, अभी पता करती हूँ हारिस कहाँ है। हेलो हेलो हारिस, कहाँ हो? मामा रूम में सो रहा हूँ। सो रहे हो? मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना था। किससे मामा? तुम्हारी सास से। मेरी सास? मेरी सास? जीनत चाची आई है? अरे फोन। आंटी, अगर आप इंडोर प्लांट्स लगा लें घर में तो बहुत खूबसूरत लगेगा घर आपका। बस बेटा, अब तो बहू आएगी तो वो अपनी मर्जी से इस घर को डेकोरेट करेगी। हारिस को तो सिंगिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या कोई लड़की पसंद करके रखी है? बहुत सारी लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन साहबजादे को भी तो कोई पसंद आए ना। आंटी, हारिस आ रहे?
बेटा उसका लास्ट नाइट कॉन्सर्ट था तो वो इतना थक गया है, शायद अपने कमरे में सो रहा है। लो ना। अरे तुमने चिकन तो ट्राई नहीं किया बेटा? जी आंटी मैं लेती हूँ Very nice. और मैंने देखा तुम भी कुछ नहीं खा रही हो। जूस और डालूं? नहीं लो ना प्लीज, मजा आएगा। वैसे खाना बहुत अच्छा बना ओह थैंक यू। इसकी शादी की बात चल रही है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सामान किस खुशी में मंगवाया जा रहा था? जी हाँ, अर्शी की खुशी में मैं मिलाद रख रही हूँ। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से बचाया है। अच्छा, आजमाइश सिर्फ आपकी थी, जीनत की कोई आजमाइश नहीं थी? जबकि उसकी तो एक बेटी अगवा भी हो गई। जीनत में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो कहती हूँ उसे भी तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। हो सकता है करती हो, आपको बताकर या मिलाद करके तो वो तौबा नहीं करेगी ना। अच्छा, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आपको ज्यादा ही जीनत भाभी को याद नहीं कर रहे। भाई अर्शी आखिर उनकी बेटी है, याद तो आ ही जाती है। अर्शी सिर्फ मेरी बेटी है और इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ, ख्याल रखिए। आप तो बहुत सारी चीजों के आदी नहीं है और बड़ी चीजें आपको बुरी भी लग जाती हैं आजकल। पता नहीं क्या हो गया आपको। जरा आवाज तो स्लो करें। क्या हुआ? मैं हारिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। कोई नई बात तो नहीं है? मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा। असल में हारिस के लिए तुम अक्सर परेशान रहती हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। आज तो मैंने हारिस की ना आपसे कंप्लेन करनी है। उसने इतना बुरा आज बिहेव किया है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरा बेटा है। हारिस और बैड मैनर्स? जी हाँ, आपको पता है मैंने मिसेज अंसारी को और उसकी बेटी को आज डिनर पे बुलाया और मैंने हारिस से कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लेना और उसने मेरी बात मान भी ली, लेकिन उसके बाद जाके कमरे में सो गया। याद नहीं रहा होगा, थका हुआ होगा। उसको तो सिर्फ अपने प्रोफेशन की पड़ी हुई है, उसको तो माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने उसे कॉल किया कि तुम जरा नीचे आओ तो मुझसे पूछने लगा कि कौन आया है और मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम्हारी सास आई है। तो आपको पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा क्या जीनत चाची आई है? हारिस ने ऐसा कहा? जी। क्या हारिस अस्मारा को पसंद करता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब तुम्हारे या मेरे कहने से क्या होता है, बच्चों की मर्जी। आपको पता है कि मुझे जीनत और उसकी बेटियां सख्त नापसंद है। शकीला, मेरी एक बात याद रखना, हारिस मेरा इकलौता बेटा है। और आप भी एक बात याद रखिएगा, इस घर में मैं जीनत और उसकी बेटियों का वजूद बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करो। सारा मूड खराब कर दिया आपने। अच्छा, तो आप भी दीवाने हैं? हाँ ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप। वैसे सुना है अब्बा। अब्बा आपका ये लेटर कोई बाहर दे के गया है। खाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या है अब्बा? क्या हुआ है अब्बा?
बेटा मैंने बच्चों के एक मैगजीन में एडिटर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी मेरी जॉब पक्की। सच अब्बा? हाँ। मेरे अब्बा हैं ही दुनिया के काबिल तरीन इंसान। बिल्कुल, हमारे अब्बा जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ, दुनिया जहान के सारे गुण तो तुम लोगों के बाप में है, माँ तो किसी गिनती में ही नहीं आती। अम्मा मैंने ऐसा कब कहा? भाई आप और अब्बा दोनों बहुत अच्छे हैं। बस बस रहने दो, माँ को देखा और मक्खन लगाना शुरू। अरे क्या तुम बच्चों से मुकाबला करने बैठ गई? मेरी बात तो खैर फौरन ही सबको बुरी लग जाती है, पर क्या करें, ये गिला तो जिंदगी भर रहेगा। खैर मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि इस खुशी की वजह क्या है? यानी अब हमें खुश होने के लिए भी वजह की जरूरत है? अम्मा, अब्बा की जॉब पक्की हो गई है। कर लो बात। अरे इसे कहाँ बैठकर चक्की चलाने का काम मिल गया, इसकी तो टांगे भी काम नहीं करती। माँ आप हमेशा अब्बा के बारे में इसी तरीके से बात करती हैं, हमेशा उनकी दिल आजारी करती हैं आप। हमें अपने अब्बा पर बहुत फख्र है। बहुत से माजूर लोग सेहतमंद लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अब्बा हैं ही इतने काबिल, बहुत अच्छे हैं वो। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने, कभी किसी की बुराई नहीं की। हाँ हाँ, ये क्यों बोलेगा किसी के बारे में, इसने अपनी जबान तुम लोगों के मुंह में जो दे दी है। अम्मा प्लीज, खुशी का मौका है, आप भी हमारे साथ खुश ही रहें ना। बेटा इस औरत की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अपनी फितरत तो अब दिखाऊंगी, जब तेरी बहन के घर से अपनी अर्शी को वापस लेकर आऊंगी। अर्शी का यहाँ क्या जिक्र, और अर्शी को क्यों लाना है घर से? अरे तेरे बहनोई ने मेरी बच्ची को ज़हनी मरीजा बना दी है, दिन रात उसे बताता रहता है कि वो उसका सगा बाप नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? मुझे कोई बताए या ना बताए, मुझे सब पता है। माँ हूं मैं उसकी, पैदा किया मैंने उसे। मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, और तुम्हें भी ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं यकीन करना तो मत करो, जब अर्शी को लेकर यहाँ आऊंगी ना फिर तुझे यकीन आएगा। अम्मा प्लीज छोड़े ना इन बातों को। वो वहां पर खुश है, उसे आदत है लग्जरी लाइफ गुजारने की, वो यहाँ नहीं रह सकती। अगर आपको उससे इतना ही प्यार था तो उसे क्यों दिया था, अपने पास ही रखती ना आप। और वैसे भी माँ बाप बच्चों को डांट ही दिया करते हैं। एहसन ने भी अर्शी को बाप बनकर पाला है, क्या हुआ जो उसने डांट दिया? तुम भी तो बच्चियों को हर वक्त डांटती रहती हो। उफ, ये बाप बेटी ना बातों में किसी को जीतने नहीं देंगे। छोड़े अम्मा को, अब्बा आज तो खुशी का दिन है। आप हम सबको ट्रीट देंगे आज। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब्बा ये तो बताइए ना कब से ज्वाइनिंग हो रही है आपकी? तलावत, तलावत, क्या हुआ अम्मी, क्यों चला रही हैं? मैंने सालन में बोटियां गिन के डाली थी, ये कम क्यों हो गई? कौन कम वक्त खा गया? पता नहीं, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। मैं भी जरीना के घर से आ रही हूँ।
ये अंबर की कारस्तानी लगती है मुझे। देखती हूँ जाकर। मैं भी चलती हूँ, सुबह ही सुबह थिएटर। कहीं मार दिया इन लोगों ने। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये तरबियत की है कि अब तुम सालन चोरी करके खा रही हो? हाँ, आप और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। अपनी माँ से मुझे मत मिलाना तुम। मैंने कहा मिला, वो तो अल्लाह मियाँ ने मिला दिया आपको समधन बनाकर। अब वो मेरी समधन भी नहीं रहेगी। तो मेरी माँ भी आप ही की टक्कर की है ना, वो भी आपको इस दुनिया में टिकने नहीं देंगी। मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगी। वैसे भाभी तुम्हें एक बात बोलूं? एक बात कहो 100 बात कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम थोड़ा सा अपनी जबान पे काबू कर लो तो इस घर में कुछ सुकून हो जाए। और इस तरह खाने में रोक टोक ना करो ना, तब भी अमन और सुकून ही रहेगा। तुम्हें बोटियां कम से कम चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब तो चुरा लिया, बोटियां भी डाल ली सारी। अब फितरतन ही चोर हो तुम। सही करती हैं अम्मी तुम्हारे साथ जो भी करते हैं। जबकि सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छी बात है। खाना भी सुकून से नहीं खाना रहते। घर में आज इतना काम था और अम्मा ने तो बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाया। आप ही अम्मा हमारे लिए सुबह उठ के नाश्ता बना देती ना, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे पूरे महीने का मैं सौदा तो ले आई हूँ, उसके बावजूद अम्मा बाहर ही होती है। जाहिर सी बात है, अम्मा को सुबह सवेरे उठकर पूरे मोहल्ले की खबरें लेने जो जाना होता है वो आप थोड़ी कर सकती हैं। खाला अम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, रुबीना आंटी की बहू कितने बजे उठी, कहाँ गई, कौन सा सूट पहना, किसकी किससे लड़ाई हुई, ये सारी खबरें हमारी अम्मा ही तो इकट्ठा करती है। अच्छा बाबा ठीक है, बस करो, इतना काफी है। और कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। वैसे मुझे एक बात की बहुत खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मोहल्ले से जा रहे हैं। बहुत ही तल्ख याद है इस मोहल्ले की। कमजोर पल ही इंसान को मजबूत बना देते हैं, और आजमाइश में जो इंसान सब्र करके आगे चलता है अल्लाह पाक उसका साथ जरूर देते हैं। वैसे ना मेरा कभी कभी दिल करता है कि आप पर एक बुक लिखूं जिसका टाइटल हो मेरी आपी की प्यारी बातें। वैसे अर्शी के लिए अम्मा के दिल में इतनी मोहब्बत, वो भी अचानक, ये देखकर ना मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जाहिर सी बात है, अम्मा ना दरअसल घर का अमनो अमान देखकर परेशान हो गई हैं, इसीलिए कोई नया इशू क्रिएट करना चाहती हैं ताकि अपने मुंह का जायका वापस ला सकें। वैसे आजकल के बच्चे ना बहुत तेज हो गए हैं, जितनी बुराइयां तुमने अम्मा के लिए की है ना, उतनी ही अल्लाह से अब माफी भी मांगो। मैंने कौन सा झूठ कहा है, सब कुछ सच ही तो कहा है। वैसे काश कि हमारी अम्मा भी अब्बा की तरह होती। मुख्तलिफ हैं, तभी तो इंडिया और पाकिस्तान की तरह जंग छिड़ी रहती है। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सही चल रही है। देख रही हूँ हर वक्त तुम पढ़ रही होती हो, देखती हूँ एग्जाम्स में तुम नंबर क्या लेकर आती हो। बस हारिस भाई का इंतजार है, मैथ्स के कुछ पूछना है उनसे। तुम और तुम्हारे हारिस भाई, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ। चलो देखती हूँ खाने का आज क्या करना है। मैं जितनी भी माफी मांगूं कम है। मुझे पता है इस तरह किसी के घर घुसना और खास तौर पर किसी लड़की के कमरे में घुसाना बहुत ही ऑकवर्ड है, पर ये सारा कुछ लाइल्मी में हुआ। अगर किसी लड़के के कमरे में होता तो मैंने चेहरा देखे बगैर उसे बेहोश कर देना था, पर एक कमजोर लड़की पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बजाय उसे सच्चाई बता देना ही बेहतर है। आप देख सकती हैं कि मैंने कमरे की कोई चीज़ नहीं चुराई और ना ही मैं कोई चोर डाकू हूँ, बस कुछ वक्त के लिए पनाह चाहिए थी। जिंदगी कितनी अजीब है।
वो लोग मिलते हैं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते। आज मुझे बार बार वो क्यों याद आ रहा है? अर्शी? जी मम्मा। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चलो चल के पी लो। मैं आती हूँ। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कितनी बार कहा इस तरह अकेले मत बैठा करो। बल्कि मैंने बिया को बोला भी है कि तुम्हें अकेला ना छोड़े। आप परेशान नहीं हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं और एहसन जब पिछली कॉलोनी में रहते थे ना, मैं तब भी तुम्हारे लिए इसी तरह फिक्रमंद रहती थी। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अपने सारे काम खत्म करके तुम्हारे साथ खेलने आ जाती थी बाहर। मुझे याद है, मेरे पास एक पर्शियन कैट भी होती थी ना। हाँ, जिसके मरने के बाद तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था और उसकी कब्र भी तुमने वहीं बनाई थी। मम्मा, क्या हम अपनी पुरानी कॉलोनी दोबारा चले? क्यों नहीं बेटा, जरूर चलेंगे। कल चले? नहीं ना, आज ही चलते हैं प्लीज। आज? अच्छा चलो ठीक है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि गाड़ी निकाले, लेकिन उससे पहले तुम सूप खत्म करोगे। ओके चलो। वाओ, आप ही ये देखें। वैसे हमारी भी क्या जिंदगी है, असल जिंदगी तो इन लोगों की है। हमारे यहाँ कोई शादी होती है, एक ही दिन में मेहंदी भी, माइयों भी, सब कुछ हो जाता है। और इनके यहाँ भाई शादी के नाम पर 10-12 फंक्शन होते हैं। गजल नाइट, माइयों, मेहंदी, कवाली नाइट, पता नहीं क्या क्या। परवा, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हें नहीं पता, इतने मजे करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बेआराम होते हैं। इतना एंजॉयमेंट के बाद भी सोने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं। आप ही सब लोग ऐसे नहीं होते हैं भाई। ताई अम्मी, हारिस भाई और ताया अबू भी तो अमीर हैं, वो लोग तो ऐसे नहीं हैं। तुम्हारे हारिस भाई की तो क्या ही बात है, वो तो दुनिया से निराले इंसान हैं। अगर उनकी शान में कुछ गुस्ताखी कर दूं तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा। एक मिनट, मैं हारिस भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो बहुत अच्छे हैं और मेरे बहुत प्यारे भाई। इतने अच्छे भी नहीं है, इंतहाई लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। बड़े कब से हारिस को काम दिया हुआ है, अभी तक उसने नहीं किया, और तुम तो उनकी तारीफों में जमीनों आसमान की कलाबे मिलाने में लगी हुई हो। इंतहाई निकम्मे इंसान है तुम्हारे हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई।